तो परमात्मा यहाँ आए हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। इन नकले गुरुओं ने गांव के गांव, पूरे शहर के शहर, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश कर दिया। ऐसे कर्म जीव का लाजिए ईब जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा। गरीबदास हुए भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान को कैसे बताया है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास हुए भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा चाह पार। जैसे दरिया से पार होना है, भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और उस समय छोटी मोटी नदियां भी, छोटे मोटे नाले भी दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। तो उस समय कहते हैं कोई दरिया ऐसे भादों के अंदर दरिया बह रही हो, बहुत अक्षेत्र को कवर करके जल अथाह जल चल रहा हो, और उससे पार करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, उसको कोई गाइड कर दे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे दरिया से पार कर ले जाएगी। तो वो साधन कैसा है? व्यर्थ, डुबोने का। तो ऐसे इन संतों और इन अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश और इन क्या ना ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, इन पंडितों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, वो ऐसा है कि दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूंछ का समर्थन कर रहे हैं कि भेड़ की पूंछ पकड़ो और ये भेड़ तुम्हें पार कर ले जाएगी। अर्थात उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि संसार सागर से पार नहीं कर सकती, ये पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकती। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। वही गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास वे भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि वो भवजल संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे जो साधुओं का सत्संग यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग जिनको सुनने को नहीं मिला। और ये पंडित, ये ब्राह्मण लोग, ये भेड़ पूंछ को पकड़े हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं भक्ति विधि का। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा। विहंग माने बहुत ही विहंग, बहुत लंबी चौड़ी अथाह जल चल रहा है और उसमें से भेड़ की पूंछ पकड़ कर ये पार करना चाहते हैं। अब यहां फिर समस्या आ जाती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, क्या कबीर जी को ही ज्ञान था? हाँ, कबीर जी तो भगवान थे, ज्ञान तो छोड़ो वो भगवान थे, और इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं था। अब ये रह रहकर लालटेन दिखानी पड़ती है कि कहीं कोई मेरे साथ टकरा ना जावे। जैसे सुबह बताया था, अंधा एक लालटेन लिए जाओ था अंधेरे में, आगे से बच्चे आ गए, उछल कूद मचा रहे थे, तो उसने अंधे ने आवाज लगाई कि बेटा देखना मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, सावधान होकर आना चलना। तो बच्चों ने पूछा, बाबा फिर लालटेन किस लिए ले रखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मुझे मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े की देही तोड़ दो, किधर टूट जा टांग मेरी, और इस लालटेन के चानने में तुम मुझसे दूर से निकल जाओगे। तो ये लालटेन बार बार इसलिए दिखानी पड़ती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, और कलयुग के ब्राह्मण तो राक्षस बताए। किसने? दास ने नहीं, श्रीमद देवी भागवत ने। ये देखो श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान।
इसके 414 पृष्ठ पे ये देखिएगा, छठा स्कंद, संशिव देवी भागवत, 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को तुम विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी हैं राइटर ऑफ आल पुराण और वेद एंड गीता जी। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आपने देखा कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा क्या कह रही है 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे दुर्गा क्या कह रही है कि तुम ब्रह्म का जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। 7वां स्कंद 562 पृष्ठ, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के विषय में वो जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त संसार के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो। अब दुर्गा कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो और अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, नथिंग एल्स। उसका क्या मंत्र है ये देखिए, एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। उस हृदय में विविध प्रकार प्रकट होने वाला परब्रह्म संतन करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्त करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्मा नाइन कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। अब ये ब्राह्मण है, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूरे विद्वान थे। वेदों में ना गीता जी में कहीं भी दुर्गा की पूजा का कितना विधान नहीं, और ये वेदों के ज्ञाता। हाय हाय,
अब आपने 414 पृष्ठ पे देखा, व्यास जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे सारा गजब हो। और दुर्गा कहती है मैं केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म की पूजा करो। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपने विषय में बता रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम मंत्र है, मेरा जाप करोगे मुझे प्राप्त होगे। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना के विषय में बताया कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 6 श्लोक का ये प्रमाण है, उसका भावार्थ है कि जो जिसकी पूजा करता है अंतिम श्वास तक उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा कि उसकी पूजा करेगा तो उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। उसके जाप का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तो सीधा ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये ब्रह्म और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के हैं, यानी अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में है। तत् मंत्र जो है ये अक्षर ब्रह्म का, और सत मंत्र ये सांकेतिक है दोनों, और ये मंत्र नहीं है कोई और मंत्र ये दास बताएगा। तो सत मंत्र वो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म कहता है उस परमेश्वर की पूजा करो, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और ये ब्राह्मणों के वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेद के बड़े पारगामी विद्वान थे, पूर्ण विद्वान थे, टट्टू थे वह। अब देखो ये छठा अध्याय, छठा स्कंद, श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पर आपने पढ़ा था कि व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि राजन यह निश्चय है, यानी पक्की बात समझ लिए कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का स्थिति है। और ये देखो इसके बिल्कुल इसी पृष्ठ पे अगले पैरे में धर्म की यही सतीथि त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया, और सतयुग की तो सतीथि, सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। उन प्राचीन धर्म की सती थी त्रेता युग में रही परंतु वह ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर रूप में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये वर्तमान के ब्राह्मण है तो कलयुग में जो राक्षस होते थे उनके समान है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया।